साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। On swings and slides, up and down, our little learners grow, learning life's rhythm, high and low. I place the seed and skills the tree that grow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। 45 दिनों तक प्रयागराज में चला आस्था और अद्भुत नज़ारों का महाकुंभ गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर चला दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाशिवरात्रि को अंतिम अमृत स्नान के साथ समाप्त हो गया, जहां उठी आस्था की लहरों में करोड़ों श्रद्धालुओं ने मोक्ष की डुबकी लगाई। पिछले 45 दिनों तक सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला मोस्ट ट्रेंडिंग सब्जेक्ट रहा ये पहला डिजिटल महाकुंभ। न सिर्फ धर्म और आध्यात्म का संगम बना, बल्कि इसी महाकुंभ में कई गुमनाम चेहरे सुर्खियों में छा गए। जहां एक तरफ करोड़ों देसी विदेशी श्रद्धालुओं, प्रतिष्ठित चेहरों, बड़ी सेलिब्रिटीज, राष्ट्राध्यक्षों ने आस्था की डुबकी लगाई, तो वहीं मौनी अमावस्या को संगमनोज पर मची भगदड़ इस पवित्र अध्याय का एक काला धब्बा बनकर हमेशा के लिए रह गई। इस तरह से मेला हर पहलू में यादगार रहा। तो आइए आपको बताते हैं इस महाकुंभ की 11 बड़ी बातें, जिनसे ये मेला यादगार भी बना और विवादों में भी रहा। पहली बात जो सबसे ज़्यादा इस बार के महाकुंभ में चर्चा में रही वह ये कि 12 वर्ष के बाद आए महाकुंभ में इस बार 144 साल बाद बेहद शुभ संयोग आया। अब ऐसा शुभ संयोग आने वाली नई पीढ़ी के ही जीवन काल में आएगा। शायद यही वजह रही कि सनातन में आस्था रखने वाले हर श्रद्धालुओं ने परिवार के साथ यहाँ डुबकी लगाई। 45 दिनों तक चले महाकुंभ में कुल 66 करोड़ 22 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान कर महा रिकॉर्ड बना दिया। आपको बता दें, श्रद्धालुओं की ये संख्या दुनिया के कई देशों, जिनमें रूस और यूरोपीय देशों की कुल आबादी से काफ़ी अधिक है। साथ ही यह मक्का और वेटिकन सिटी जाने वाले श्रद्धालुओं से भी अधिक है। इसके अलावा महाकुंभ अपनी स्वच्छता को लेकर भी चर्चा में रहा, जिसमें स्वच्छता कर्मियों की अहम भूमिका रही। पूरे मेले में 15,000 सफाई कर्मी 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहे। कई पालियों में उन्होंने साफ सफाई की जिम्मेदारी बखूबी निभाई और मेले में शौचालयों और घाटों को पूरी तरह से साफ रखा गया। सफाई के लिए सभी उनकी बखूबी सराहना कर रहे हैं। हालांकि अलग बात है कि विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने महाकुंभ में गंदगी की बात भी कही, लेकिन हाल ही में सीएम योगी ने भी विधानसभा में इसका काफी तीखा जवाब दिया। महाकुंभ में नदियों के संगम के साथ ही प्राचीनता और आधुनिकता का भी संगम देखने को मिला। इसमें एआई से युक्त कैमरों, एंटी ड्रोन जैसी कई अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया और मेला पुलिस को इन प्रणालियों का प्रशिक्षण दिया गया। इसीलिए ये महाकुंभ को डिजिटल महाकुंभ के नाम से भी चर्चाओं में जाना जाता है। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 37,000 पुलिसकर्मी, 14,000 होमगार्ड के जवान तैनात रहे। 3 जल पुलिस थाने, 18 जल पुलिस कंट्रोल रूम और 50 वॉच टावर भी स्थापित किए गए थे। योगी सरकार ने महाकुंभ मेले के आयोजन के लिए 76वां अस्थायी जिला महाकुंभ नगर बनाया, जिसे 4000 हेक्टेयर में बसाया गया।
इसमें 25 सेक्टर बांटे गए थे। 12 किलोमीटर दायरे में कई पक्के घाटों का निर्माण कराया गया और 31 पांटून पुल बनाए गए। मेले के संचालन के लिए जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत पुलिस और प्रशासन की नियुक्ति की गई। इस पूरी व्यवस्था पर योगी सरकार ने करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं केंद्र के सहयोग से कुल 15,000 करोड़ की धनराशि खर्च की गई थी। इसके अलावा महाकुंभ मेले में सनातन धर्म के सभी 13 अखाड़ों ने तीन प्रमुख पर्वों मकर संक्रांत, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी पर भव्य अमृत स्नान किया। साधुओं नागाओं ने महाकुंभ में डेरा जमाया। वहीं विदेश से भी कई संत महाकुंभ में दर्शन करने आए। इस दौरान अखाड़ों का भव्य शाही स्नान हर सनातनी के लिए आस्था का केंद्र रहा। लेकिन इन सब के बीच महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ ने देशवासियों को बेहद दुखी किया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मौनी अमावस्या की भोर में अचानक भगदड़ मच जाने से 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 लोग घायल हुए। सपा और कांग्रेस ने प्रदेश की योगी सरकार पर भगदड़ में मृतकों की संख्या छिपाने का भी आरोप लगाया। इसके अलावा दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी प्रयागराज पहुंचने की जल्दबाजी में भगदड़ हुई और इसमें 18 लोगों की जान चली गई थी। इन दोनों हादसों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था पर इन घटनाओं का कोई खास असर नहीं पड़ा और लोगों का आगमन जारी रहा। महाकुंभ के अंतिम दिन यानी कि महाशिवरात्रि को तकरीबन 1,53,00,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। एक दिन में सबसे ज़्यादा बसंत पंचमी को 2,57,00,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र अमृत स्नान किया। दूसरी तरफ इस महाकुंभ के कई ऐसे वीडियो भी वायरल हुए जिन्होंने सोशल मीडिया की दुनिया में तहलका मचाकर रख दिया। पहले अमृत स्नान के दिन शाही रथ पर साध्वी के वेश में सवार हर्षा रिछारिया, तो बाद में मध्य प्रदेश के इंदौर से महाकुंभ में माला बेचने आई मोनालिसा की नीली आंखों ने खूब सुर्खियां बटोरी। वहीं IIT बाबा अभय सिंह का वीडियो भी सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहा। उनके दावे, किस्से, कहानियों के कई वीडियो वायरल हुए। इस महाकुंभ में प्रयागराज का जाम भी बेहद चर्चा का विषय रहा। महाकुंभ स्नान के लिए उमड़ी भारी भीड़ के चलते शहर के बाहर कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें और लोगों की भारी भीड़ की खबरें खूब चर्चा में रहीं। वहीं प्रयागराज के लोगों को थोड़ी सी दूरी तय करने में जाम से जूझना भी पड़ा। भीड़ के चलते प्रयागराज के स्कूल करीब 2 महीने बंद रहे। बच्चों को घरों में ही ऑनलाइन पढ़ाई कराई गई। प्रयागराज महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, फिल्मी सितारों, खेल जगत, उद्योग जगत की हस्तियों तक ने संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ में एक ओर योगी सरकार ने जहां कैबिनेट बैठक की, तो दूसरी ओर राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपनी कैबिनेट के साथ बैठक कर अहम फैसले लिए। ऐसा पहली बार होगा कि जब 2 राज्यों की सरकारों ने अपनी बैठक महाकुंभ में आयोजित की हो। इस महाकुंभ में गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, भावेश अग्रवाल, लक्ष्मी मित्तल, आनंद पीरामल और अशोक हिंदुजा परिवार समेत कई उद्योगपतियों के परिवार ने पूर्ण की डुबकी लगाई। इसके अलावा फिल्मी हस्तियों में अक्षय कुमार, विक्की कौशल, कैटरीना कैफ, पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव, ईशा गुप्ता समेत कई फिल्मी हस्तियों ने महाकुंभ स्नान किया। वहीं खिलाड़ियों में सुनील गावस्कर, सुरेश रैना समेत कई खेल जगत की हस्तियों ने भी डुबकी लगाई। महाकुंभ में स्टीव जॉब्स की पत्नी समेत कई विदेशियों ने भी आस्था की डुबकी लगाई। इसके अलावा महाकुंभ में भूटाल नरेश, नामग्याल वांगचुक, एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल, ब्रिटेन के रॉक बैंड कोल्ड प्ले के क्रिस मार्टिन सहित कई अति विशिष्ट लोगों ने संगम स्नान किया। इसके साथ ही महाकुंभ मेला क्षेत्र में एशिया और यूक्रेन के आमने सामने लगे टेंट, जिनमें
अपने अपने देशों से श्रद्धालुओं ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम के लिए यज्ञ भी किया, जो काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा। एक आंकड़े के मुताबिक इस महाकुंभ में इस बार लगभग 48,500 लोग खोए। बिछुड़ने वालों में पुरुषों की संख्या ज्यादा रही और दावा है कि इनमें से सिर्फ एक 6 साल के बच्चे को छोड़कर सभी को अपनों से मिला दिया गया। सरकार की ओर से बने डिजिटल भूला बिसरा केंद्र के अलावा स्वयंसेवी संगठन भारत सेवा केंद्र व हेमवती नंदन बहुगुणा स्मृति समिति ने भटके लोगों को मिलाने में अहम भूमिका निभाई। इन सब के अलावा महाकुंभ की समाप्ति होते होते संगम जल की शुद्धता को लेकर भी खूब सवाल उठे। संगम जल की शुद्धता को लेकर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट और फिर उस पर सरकार के हवाले से कई वैज्ञानिकों द्वारा गंगा जल की शुद्धता की पुष्टि को लेकर भी काफी चर्चा हुई। विपक्ष ने भी इसे लेकर काफी सवाल खड़े किए। तो ये थी 2025 के प्रयागराज महाकुंभ की 11 बड़ी बातें जो 45 दिनों तक सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहीं। फिलहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। Sagan School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।